आज हम आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन चूँकि सेकेंड बुक है, 12 का पहला चैप्टर है और इसमें इंटीग्रेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की परिभाषा देने के पहले मैं बता दूं कि आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है और ठीक डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए हम एक फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मान लिया जाए कि यह एक सेट है, एक दूसरा सेट है, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि एक से एक सेट है और कैसा सेट है, फंक्शन का सेट है। इसमें जितने हैं सब एक फंक्शन है और दूसरा हमारा क्या है, एक y है और x से y पर एक d फंक्शन है। यहाँ से d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। d का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। और जैसे हम fx को हम इसमें डालते हैं d में, तो एक हमको रिजल्ट मिलता है और अब इसको हम लिखते हैं dfx। क्लियर है। और dfx को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, f' से। मानिए f' क्या है, fx का एक d में डालते हैं तो रिजल्ट निकलता है और इस रिजल्ट को हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्लियर है। और फिर इसको मैं आपको बता दूं कि इसको हम d/dx ले भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑपरेशन है। तो कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जो y से x पर जाए, उस फंक्शन को हम इसका रिवर्स फंक्शन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ऐसा रूल है जो इसको हम डालें तो फिर यही फंक्शन मिल जाए, इसको हम देखिए यहाँ d है तो इसके रिवर्स फंक्शन को 1/d से डिनोट किया जाता है, या इसको हम लिखेंगे d के पावर -1। क्लियर है। और d के पावर -1 को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और जैसे हम इसको डालते हैं इसमें, और इस d को कहते हैं साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फिर हमको वही फंक्शन प्राप्त हो जा रहा है। तो fx का यह क्या कहलाता है, इसको हम जो इसकी वैल्यू प्राप्त होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। क्लियर है। f' को जो रिजल्ट निकलता है, और जैसे हम अब इस f' को f में डालते हैं जो इसका इंटीग्रेशन का साइन है, तब हम इसका जो रिजल्ट निकलता है तब हम इस रिजल्ट को कहते हैं इंटीग्रल, या इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, या इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लिया जाए कि पानी को हम गर्म करते हैं, वाइपर बनना, और वाइपर को फिर रिवर्स करना, ठंडा करना, फिर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना, यानी पानी प्राप्त करना, दोनों एक दूसरे का रिवर्स क्या है, प्रोसेस है। गर्म करना, ठंडा करना, इसी प्रकार से ये हमारा प्रोसेस है। माने डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह डी से हमने डिनोट किया, या डी बाई डी एक्स ले तो रिजल्ट मिल गया, डेरिवेटिव कहलाया। ठीक है, और जैसे हम इसको एक दूसरे फंक्शन में डाल दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो हमको फिर एक वही फंक्शन प्राप्त हो गया। तब इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है, और रिवर्स जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो हम इंटीग्रेशन की परिभाषा आपको दे रहे हैं। इंटीग्रेशन इज ए द inverse process of a differentiation। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं, जैसे आपने निकाला है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि डी बटा डी एक्स है, साइन एक्स है। क्लियर है? तो d बटा डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, कॉस एक्स। और यह कॉस एक्स क्या कहलाता है, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, हिंदी में अवकलज भी कहते हैं। और जैसे हम इसको इस चिन्ह के अंतर्गत डालेंगे, कौन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का मतलब होता है कि कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डी एक्स है बटा में, इसका मतलब कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करने से जो रिजल्ट निकलता है डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इससे जो रिजल्ट ठीक इसका रिवर्स होता है, इसको हम लिखते हैं क्या, साइन एक्स। इसको हम कहेंगे, इसका इंटीग्रल कहेंगे। क्लियर है? तो ठीक रिवर्स प्रोसेस है। अब एक बात आती है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं कि आपको ने अभी देखा उदाहरण से कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और अगर हम मान लिया कि डी बटा डी एक्स दे रहे हैं और इसी को हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस सी, सी इज कांस्टेंट, ख्याल रखिएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, यानी हो गया कॉस एक्स। अगर साइन एक्स है तब भी इसका डेरिवेटिव हमको क्या प्राप्त होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस सी है तब भी हमको इसका डेरिवेटिव प्राप्त होता है कितना, कॉस एक्स। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम साइन एक्स लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स प्लस सी। कहने का मतलब साफ है कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं उसके रिजल्ट में रिवर्स प्रोसेस के पहले क्या उसमें कांस्टेंट था कि नहीं था, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तब हम उसको में क्या करते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं, और ये जो फंक्शन होता है क्या कहलाता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इनडिफिनिट। जब इनडिफिनिट शब्द आया तो डिफिनिट इंटीग्रेशन भी एक शब्द आएगा, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी फंक्शन का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तब इंटीग्रेशन में जो उसका इंटीग्रल प्राप्त होता है उसमें हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे, या
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। और इस जो रिजल्ट होगा वह कौन ऐसा इंटीग्रल होगा? इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो आगे देखिए मैं कुछ और बात यहाँ से भी बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि d/dx है, कोई एक फंक्शन है और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और डिफ्रेंशिएशन करने से हमको प्राप्त हुआ कौन सी? डेरिवेटिव f' हमको प्राप्त हुआ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और dfx इज इक्वल टू f' dx। देखिए यहाँ से क्लियर है, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन की प्रोसेस को अपनाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कितना? इंटीग्रेशन dfx। मार्केबल बात है, तो जैसे हम dfx लिखेंगे तो यहाँ भी हम लिखेंगे कितना? इंटीग्रेशन ऑफ f' dx लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यही हमारा dfx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? पहले हम इसको लिख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ f' dx विल बी इक्वल टू fx। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्ट निकलता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस d के अंदर जो फंक्शन होगा वही उसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपसे प्रश्न पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, ध्यान दीजिएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्लियरली x के बराबर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर d है, d डेरिवेट माने डिफरेंशिएशन का सूचक है, और जैसे हम d के अंदर इसको रखते हैं x है तो फिर इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बराबर हो जाता है कितना? x। ठीक है, अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल हम दूसरा दे रहे हैं, जैसे d log x, कोई भी बेस e है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x ही होगा। क्या कोई दिक्कत? अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं d sec² x, तब भी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec² x ही होगा। कहने का मतलब साफ है कि कोई भी फंक्शन हो d के अंदर अगर है, जैसे a⁴x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a⁴x ही होगा। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जैसे हम dfx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? fx। इसी को हम यहाँ लिखे हैं, इसको यहाँ लिखे हैं। क्या क्लियर है? अब हम आपको बतलाएंगे इसका कि प्रॉपर्टी क्या है, जो प्राथमिक प्रॉपर्टी होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे यहाँ देखिए d है, dx है, और फिर हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। मान लिया जाए fx ही एक फंक्शन है, dx है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? fx के ही बराबर हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं यहाँ कि एक बार हमने क्या किया? इंटीग्रेशन किया और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो जो फंक्शन पहले से है वही फंक्शन आपको ऐसे लिखिएगा यहाँ dfx है। क्लियर है? तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि इसका फिर प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी कैसे होती है, और प्रॉपर्टी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन किस किस तरह के फंक्शन होंगे, उसको हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, कितने तरह से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम करेंगे उससे हमारा क्या निकलेगा? इंटीग्रल निकलेगा। तो प्रोसेसों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? प्रॉपर्टीज बतला रहे हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, हम पहला प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं जो अभी अभी मैंने आपको बतलाया था कि dy dx
किसी इंटीग्रेशन का, जैसे मान लिया कि f(x) का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले इंटीग्रेशन, पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, d/dx f(x), तब भी हमारा बराबर कितना होता है, f(x) के बराबर होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम पहले फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव जब हम कहते हैं तो डेरिवेटिव नहीं तो रिजल्ट कहलाता है। हम इंटीग्रेशन करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो फंक्शन का हम कर रहे हैं वही प्राप्त हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है कि पहले हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तब भी फंक्शन क्या होगा, सेम होता है। दूसरा हम प्रॉपर्टी बताते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करने चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि k कोई कांस्टेंट है, f(x) कोई फंक्शन है, k क्या है, कांस्टेंट है, तो जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर कर देते थे, तब हमारा यहाँ भी वही हो जाएगा, तो k बाहर हो जाएगा, और किसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, f(x) का, तो केवल हम जो फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे फंक्शन का योगफल है, 2 है, 3, 4, 5 या बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि f(1)x) है, f(1) नहीं दे करके हम आपको नाम अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो ये डिफरेंशिएशन का भी सूचक होता है, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। मान लीजिए कि f(x) है प्लस g(x) है प्लस कोई फंक्शन h(x) है प्लस डॉट 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 है, तो हम सीधे क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ hs dx प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चौथा प्रॉपर्टी हम बता दें कि अगर हर एक फंक्शन में कोई कांस्टेंट हो, जैसे मान लिया जाए कि a है f(x) प्लस इसमें b gx प्लस c hx प्लस डॉट 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 dx है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से यहाँ k कांस्टेंट था, इसी तरह से a b c क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, तो सीधे तौर पर हम सबको बाहर गुना कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, hx प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या क्लियर है। अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ k dx, ध्यान दीजिएगा कि ये कांस्टेंट, तो k के बारे में आप देख रहे हैं कि k एक कांस्टेंट है, तो आपको पहले ही बताया कि k को बाहर करेंगे, ये बराबर हमारा हो जाएगा k इंटीग्रेशन x का dx, तो हम dx लिखे हैं, और आपको अभी अभी मैंने बतलाया कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो सीधे हम इसका भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, और ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना, kx। एक बात और ध्यान देना है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, तो कोई भी फंक्शन जो इंटीग्रल के रूप में आता है उसमें हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ते हैं, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो हम हर जगह क्या करेंगे, जोड़ेंगे c को, तो यहाँ भी हम प्लस c लिख सकते हैं। क्लियर है।
तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस सी, हो यार सी बराबर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और sin x प्लस c का भी डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। तो दो स्थितियों में cos x का इंटीग्रेशन sin x हो सकता है और sin x प्लस c भी उसका इंटीग्रल हो सकता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो चूंकि हम नहीं जानते हैं पहले से, इसलिए हमेशा कांस्टेंट c को जोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से एक हम नोट में आपको दे रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे, कई एक बार पूछा जा चुका है इंटर में, जैसे हम जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे हम जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि जीरो का इंटीग्रेशन यहाँ जीरो हो जाएगा, बल्कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लिखेंगे c, जीरो प्लस सी, c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो यहाँ दिया हुआ है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको जानना होगा। तो अभी हम कुछ फार्मूला बतलाएंगे और फार्मूला के पहले हम इसके लिए एक टेबल बना देते हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप पहले से भी जान रहे हैं कि जैसे यहाँ है डी एक्स एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो डी एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, डी एक ऑपरेशन है, डिफ्रेंशिएशन का साइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स एफ एक्स, बात सेम है। इसी तरह से जब हम इसकी बात आते हैं ऐसे लिखते हैं तो 1/d हम लिखेंगे कितना, एफ डैश एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं डी इनवर्स एफ डैश एक्स, या हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम इसको नोट कर लीजिए और तब हम इसके बाद बता रहे हैं, टेबल बता देते हैं कि किस फंक्शन को इसमें जो दिया गया है टर्म उसको क्या कहते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि एक टेबल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया है, आप जानते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन of the function f। इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एफ एक्स को क्या कहते हैं, एफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू का इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कह सकते हैं, जिसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। किसका इंटीग्रेशन हम यहाँ निकाल रहे हैं, एफ एक्स का, तो अब हम इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। क्लियर है? इसको हम इंटीग्रैंड कहेंगे, और जो एक्स है इसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? और इंटीग्रेट का मतलब होता है टू फाइंड इंटीग्रल। ठीक है, रिजल्ट ऑफ इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करने से जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसको हम इंटीग्रल कहते हैं। और इंटीग्रेशन के बारे में आपको परिभाषा बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ ए फाइंडिंग
इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। क्लियर है? तो इस तरह से आप जो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। हम आपको कुछ जैसे एंटी डेरिवेटिव से आपको सवाल पूछा जाता है कभी कभी, उदाहरण दे करके बता दूं कि जैसे एक आप एक्सरसाइज में जब देखिएगा तो एक्सरसाइज में आपको सवाल मिलेंगे, तो आपको हम एक बताते हैं कि कैसे इन्वर्सली हम मान ज्ञात करते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग functions by the method of inspection। देखिए इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लिया जाए कि आपको पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है sin 2x, इंस्पेक्शन के माध्यम से पूछना है, यानी इसको जांच करना है कि पहले हम जांच करेंगे कि इसका कितना का यह डिफरेंशिएशन होता है। तो आप जानते हैं कि कॉसेस का डिफरेंशिएशन होता है sin x, तो हम इसको लिखेंगे नाउ d बटा dx cos 2x बराबर होता है हमारा कितना, माइनस sin 2x डेरिवेटिव, और फिर 2x के रिस्पेक्ट में हुआ यह, और फिर इसका 2x का 2 होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 sin 2x, और हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 sin 2x dx इज इक्वल टू d cos 2x, और हम भाग भी लिखिए इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड्स। हमने कह रहा था कि हम भाग भी पहले ही दे सकते हैं, या हम इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे -2 sin 2x dx, तो यहाँ भी हम इंटीग्रेशन लिखेंगे d cos 2x। क्लियर है? और आपको मैंने बताया है कि जैसे कोई इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर सकते हैं, अभी अभी प्रॉपर्टी बताया गया है, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं -2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है, इज इक्वल टू होगा कितना, अभी एक बार लिख दीजिए cos 2x d cos 2x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx बराबर है, भागा देंगे इधर जाएगा तो -1 बटा 2 cos 2x। ठीक, यहाँ इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, इसलिए कि हम इस फंक्शन को निश्चित हैं कि इसी का डेरिवेटिव से हम एंटी डेरिवेटिव निकाले हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कैसे हम, आप इसको नोट में याद कर लीजिएगा। इसी तरह से जो भी एंटी डेरिवेटिव कहेगा और बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहेगा, तो हमको देखना होगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव उतना होता है। इसलिए डिफरेंशिएशन के जितने फार्मूला हैं सबको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ठीक उसका रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जितने भी फार्मूला हैं डिफरेंशिएशन में, उस फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे और सीधे आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन, मैंने नोट में बता रहा था कि कोई भी यहाँ पर फंक्शन है जो बता दिए हैं पहले ही,
तो सीधे इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, f(x) होता है। तो यहाँ d के अंदर cos 2x है, इसलिए सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 cos 2x होगा। और आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद।